तनाज़ात के मौजू पे दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, रिएक्शन और रिस्पांस पे बात करेंगे। तनाज़ात पे बात करते हुए पिछली वीडियो में जैसे हमने कहा कि तनाज़ात की सूरत में हम दो रिएक्शंस यानी रद्द-ए-अमल और एक रिस्पांस यानी तख्लीकी इक़दाम उठाते हैं, और यही हमारा आज का मौजू है। यहाँ पे एक बात जहन में रहे कि आमतौर पे नफ्सियात में हर स्टिमुलस का एक रिस्पांस होता है, और हम रिस्पांस की इस्तेलाह किसी किस्म के भी रिएक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने चुटकी काट दी तो आपने इस पर क्या रिएक्ट किया, किसी ने आपको गाली दे दी तो इस पर आपने क्या रिएक्ट किया, किसी ने आपको तंग किया तो उस पर आपने क्या रिस्पांस दिया। और साइकोलॉजी हमें ये कहती है कि हर स्टिमुलस का, हर मुहर्रिक का एक रिस्पांस हमारे अंदर रजिस्टर होता है, और जब भी वो स्टिमुलस, वो मुहर्रिक हमारे सामने पैदा होता है तो हम कोई ना कोई रिस्पांस जाहिर करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात जहन में रहे कि अगर हम हर स्टिमुलस का कोई ना कोई रिस्पांस करते हैं, हर स्टिमुलस पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, तो हमारा माइंड, अगर हम गौर करें तो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस की, मुख्तलिफ रिएक्शंस की एक समझ लें कि हार्ड डिस्क है या प्रोग्राम है। और हमारी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह हुई है कि हमारा जो भी बटन दबाएगा, हमारे साथ जो भी किसी किस्म का मामला करेगा, तो हम अपना एक रजिस्टर्ड रिस्पांस उसके सामने ले आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मुझे गाली दी है तो उस पर मैंने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, और अगर किसी ने मुझे थोड़ा सा कोई धोखा दिया है तो उस पर मैंने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, किसी ने मुझे हंस के देखा है तो उस पर मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और किसी ने मुझे घूर के देखा है तो इस पे मैंने किस तरह रिस्पांस करना है। आमतौर पे हमारे लोग बड़े खुश होकर ये बताते हैं कि मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो वो बर्दाश्त नहीं करता, कोई मेरे साथ यूं करे तो मैं ये कर देता हूँ, कोई वो करे तो मैं वो कर देता हूँ। दरअसल इसमें कोई तकब्बुर की या बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। आप ये बता रहे होते हैं कि मेरे अंदर जो रिस्पॉन्सेस, जो रिएक्शंस रजिस्टर्ड हैं, मैं उन्हें फौरी तौर पे सामने लेके आता हूँ। और आप ये बता रहे होते हैं कि आपका कौन सा बटन अगर दबाया जाए तो आप किस तरह पेश आना शुरू हो जाएंगे। ये हम दरअसल अपनी पूरी प्रोग्रामिंग के बारे में दोस्तों को, लोगों को, दूसरों को बता रहे होते हैं, और हम आमतौर पे इसमें बहुत प्राइड ले रहे होते हैं कि इस किस्म की सिचुएशन में मैं तो यूं बिहेव करता हूँ। लेकिन चूंकि हमारी वीडियोस के इस सिलसिले का मौजू तनाज़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, और ये भी कॉन्फ्लिक्ट की ही सिचुएशंस हैं कि फ़लाँ मेरे साथ यूं करता है तो मैं जवाब में यूं कर देता हूँ, लिहाजा मैं कोई बहुत बड़ा फ़न खान हूँ। असल में आप यही बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे अंदर मेरे मुख्तलिफ बटन हैं, जो बटन दबाएगा उससे मैं ये रिएक्ट करूँगा। आप बेसिकली अपने आप को एक फुली और एक वेकफुल ह्यूमन बीइंग, एक बेदार ह्यूमन बीइंग बताने की बजाय ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी आदत इस हद तक पुख्ता हो गई हैं, मेरे रिस्पॉन्सेस या रिएक्शंस इस हद तक पुख्ता हो चुके हैं कि मेरे साथ अगर इस किस्म की सिचुएशन पैदा कर दी जाए तो उस पर मैं यूं रिएक्ट करूंगा, और उस किस्म की सिचुएशन पैदा की जाए तो उस पर मैं वो रिएक्ट करूंगा। यानी मेरे मुख्तलिफ बटन हैं, और उन बटनों में से जो बटन दबाएगा मेरा एक मखसूस रद्द-ए-अमल उसके सामने। आज की हमारी वीडियो का मौजू वो स्टिमुलस और रिस्पांस जो साइकोलॉजी में आमतौर पे जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ उससे हटके है, थोड़ा सा हटके है। और आज का हमारा मौजू है रिएक्शन और रिस्पांस पे। यहाँ पे इस वीडियो में रिस्पांस से मुराद वो रिस्पांस हरगिज़ नहीं है कि जो साइकोलॉजी आमतौर पे डिस्कस करती है, इसलिए हम इसे क्रिएटिव रिस्पांस कहेंगे या क्रिएटिव जवाब कहेंगे। अब जहाँ भी मैं रिस्पांस की इस्तेलाह इस वीडियो में इस्तेमाल करूँ, उसका मतलब आप यही ले सकते हैं कि यहाँ रिस्पांस से मुराद क्रिएटिव रिस्पांस है। रिएक्शन और रिस्पांस का फ़र्क अगर आप किसी बुद्धिस्ट से फॉर एग्जांपल पूछें तो वो आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाएगा। वो कहानी कुछ यूँ है कि निर्वाण पाने के बाद बुद्धा एक गांव से रोज़ाना गुजरा करते थे, और जब गांव के लोगों को पता चला कि एक नए धर्म की और एक नई विचारधारा की बुनियाद रखने वाला और एक नए इल्म की बुनियाद रखने वाला शख्स यहाँ से गुजरता है, तो लोग जमा हो गए। एक दिन कुछ लोग वहाँ जमा हो गए, और जब बुद्ध वहाँ से गुजरने लगे तो उन लोगों ने बुद्ध को गालियाँ दी, बुद्ध को उठा के पत्थर मारे, और उन्हें बुरा भला कहा, धक्के भी दिए और सब कुछ किया, और बुद्ध ये सारा कुछ देखते रहे। जब सारे लोग अपना अपना काम कर चुके तो जो आदमी जिसने पहल की थी वो बुद्ध के करीब गया और उसने कहा कि यार, हमने आपको गालियाँ दी हैं, हमने आपको पत्थर मारे हैं, हमने आपके साथ बुरा सलूक किया है, तो आपने जवाब में कुछ भी नहीं किया। इस पे बुद्ध ने ये जवाब दिया कि आप अगर ये चाहते थे कि इसके जवाब में मैं इंतकाम लूँ आपसे या आपसे झगड़ पड़ूँ, तो आपने बहुत देर कर दी है। अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब मैं रद्द-ए-अमल नहीं करता, अब मैं अमल करता हूँ।
ये वाकया कुछ सवालात को जन्म देता है। मिसाल के तौर पे बुद्ध रिएक्ट ना करने को आज़ादी से ताबीर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रिएक्ट करने को, रद्द-ए-अमल जाहिर करने को, मनफी रद्द-ए-अमल जाहिर करने को गुलामी कहेंगे। ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल आसान है इसे समझना। आप तसव्वुर करें, आपका किसी से इख्तलाफ शुरू हुआ, किसी ने कोई सख्त बात कह दी, आपने उससे भी सख्त बात कही, और इस तरह आम सा इख्तलाफ किसी लड़ाई झगड़े में बदल गया और बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची और कई साल तक मुकदमा चलता रहा, कई रातों की नींदें हराम हुई, कई मरतबा आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस की और अपने आप को अजियत में डाला और दूसरों को अजियत में डाला और अपने साथियों को भी अजियत में डाला। तो आप कभी मुड़ के देखें तो एक लम्हे के रिएक्शन ने रिएक्शंस की ऐसी चेन पैदा की, ऐसे सिलसिले को जन्म दिया कि जिससे आप बच नहीं सके और बहुत से और लोग भी उसका हिस्सा बनते चले गए। और किसी छोटे से वाक़े ने, एक लम्हे पे रिएक्शन शो करने ने ऐसे वाक़यात को जन्म दिया कि फिर आप आज़ादी से कुछ ना कर सके। सिर्फ आप उसी एक रिएक्शन की पादाश में मुसलसल रिएक्शंस की एक चेन क्रिएट करते गए और आपने पीछे मुड़ के देखा तो कई साल आप इसी किस्म के इसी मसले में अपने ज़ाय कर चुके थे। लेकिन वो एक लम्हा जिसमें आप रिस्पॉन्ड कर सकते थे, आपको सज़ा इस चीज़ की मिली कि वो एक लम्हा जिसमें आप रिस्पॉन्ड कर सकते थे, आपने रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट किया। और यूँ जो ही हम एक रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शंस की एक चेन शुरू हो जाती है और हम फिर आज़ाद नहीं रहते। फिर जो दूसरी मूव चलेगा आपको उसकी मूव का जवाब देना होगा। आप दूसरे की मूव का जवाब देते चले जाते हैं और आप कोई ओरिजिनल अमल करने के काबिल भी नहीं रहते। इसलिए बुद्धा ये कह रहे थे कि रिएक्शन बेसिकली गुलामी है। आप अफराद से लेके ख़ानदानों और मसाले के दरमियान दुश्मनियाँ जो होती हैं उस पे आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि किसी एक लम्हे पे, किसी एक वक्त में, किसी इख्तलाफ के शुरू होते ही आपने रिस्पॉन्ड करने की बजाय, उसका तख्लीकी जवाब देने की बजाय रिएक्ट किया था, वायलेंस से काम लिया था और उससे एक वायलेंस का ऐसा सिलसिला चढ़ा था जिसने कई लोगों को, कई नस्लों को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन अगर उस एक वक्त में हम जागे होते, अगर हम रिस्पॉन्ड कर सकते रिएक्शन की बजाय, तो ये सब कुछ होने से रोका जा सकता था। इसीलिए शायद कहते हैं कि हर कदम फूंक फूंक के उठाओ, हर बात सोच समझ के करो। जिन्होंने इस दुनिया की हसासियत को, इसकी डेलिकेसी को साइंसी आलात की मदद से समझा है, वो तो हमें ये भी बता रहे हैं कि बटरफ्लाई जितने जब अपना पर फड़फड़ाती है और जितनी हवा को वो महमेज करती है, जितनी हवा को वो ठोकर लगाती है, वो भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा अपने पर फड़फड़ा ले तो जितनी हवा को ठोकर लगेगी वो हवा किसी तूफ़ान का पेश खैमा हो सकती है। और जैसे ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी ने कहा था कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। तो सबसे पहले हमें ये एहसास, हम रिस्पॉन्स के काबिल उस वक्त होते हैं कि जब हमें एहसास हो जाता है कि हम किसी बहुत डेलिकेट दुनिया में रह रहे हैं। बुद्धा की कहानी के बाद अगर हम क्राइस्ट के इस कॉल पे गौर करें कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी इसके आगे कर दें, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि क्राइस्ट हमें तनाज़ात के दौरान फ़रार का हुक्म दे रहे थे, बल्कि वो हमें इस बात से रोक रहे थे कि तनाज़ात के दौरान हमें मनफी रद्द-ए-अमल यानी नेगेटिव रिएक्शन से बचना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव रिएक्शंस इतने रिएक्शंस का सिलसिला जन्म देता है कि आपकी आज़ादी चली जाती है और आप अमल करने के काबिल नहीं रहते। और अगर अमल करने के काबिल नहीं रहते तो आपके पल्ले क्या बचता है। क्राइस्ट, बुद्धा और दीगर मजहबी शख्सियात के बारे में टॉल्स्टॉय आमतौर पे ये कहा करते थे कि इन तमाम लोगों की सारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैसेज, जिसे एक जुमले में अगर बयान किया जाए तो वो ये होगा कि डोंट रिएक्ट ईवल इन द ईवल वे, कि शर का जवाब शर से हरगिज़ न दें, वरना वही है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शंस की एक ऐसी चेन जन्म लेगी कि आप आज़ाद नहीं रहेंगे। टॉल्स्टॉय की इस बात के जवाब में अगर हम एक रिएक्शनरी मोड जो हमारे रिलीजियोसिटी का या मज़हब का हमारे मुल्क में चल रहा है उसे देखें तो बहुत हद तक बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। दोस्तों, तो वक्त आ गया है कि हम आज की बातों को सम अप करें। आज हमने ये बात की कि हम अगर जवाबी रद्द-ए-अमल और तख्लीकी रद्द-ए-अमल
तनाज़ात के दौरान ज़ाहिर करने के काबिल नहीं होते तो हम एक मशीन बन जाते हैं जिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के बटन लगे होते हैं और ख़ुद हम अपने बटनों को एक्सपोज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि लोग आम तौर पे ये कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, तो मैं ऐसी सूरत हाल में इस तरह रिस्पॉन्ड करता हूँ या इस तरह रिएक्ट करता हूँ। तो हम एक किस्म की मशीन बन जाते हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ बटन लगे होते हैं। फिर जिसका जी चाहे, हमारा जो बटन दबाए हम उसी के मुताबिक परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर जिसमें आप जो भी की प्रेस करते हैं तो वो एक उसके जवाब में एक रजिस्टर्ड रिस्पांस है कि एक तयशुदा रिस्पांस है, उसने वो सामने लेके आना है। उसने कोई नया काम नहीं करना, उसने कोई अनोखा और तख्लीकी रिस्पांस नहीं करना। दिस इज़ ह्यूमन बीइंग बेसिकली हु कैन रिस्पॉन्ड क्रिएटिवली। ये सिर्फ इंसान ऐसा कर सकता है। लिहाजा अगर हम सिर्फ रिएक्शंस के गुलाम होकर रह जाते हैं तो सबसे पहले तो हम आज़ादी के अलावा जिस बात पे समझौता कर रहे होते हैं वो हमारी इंसानियत है। इसीलिए तनाज़ात के दौरान मनफी रद्द-ए-अमल या रिएक्शन ज़ाहिर करने की बजाय क्रिएटिव रिस्पांस बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये बहुत मुश्किल काम है कि हम अपने रिएक्शन से कैसे जान छुड़ाएं और इंसान होने का कैसे सबूत दें एक क्रिएटिव रिस्पांस देके। हम ये कैसे कर सकते हैं? वरना हमारे अंदर सबको रजिस्टर्ड है कि किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने ये करना है, किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो मैंने इस तरह रिएक्ट करना है। हम इन तमाम रिएक्शंस को अपने रिस्पॉन्सेस में किस तरह तब्दील कर सकते हैं? इसका मुख्तसर जवाब दिया जाए तो वो ये है कि आप क्रिएटिव रिस्पॉन्स सिर्फ उसी वक्त दे सकते हैं कि जब आप अपने आप से, अपनी ज़ात से पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं। अपने आप को जानकर ही आप क्रिएटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप रिएक्ट करते रहेंगे। जो अपने आप को नहीं जानते वो बिल्कुल मशीनें हैं कि जिनका जो भी बटन दबाया जाए उस पर वो उसी तरह रिएक्ट करते हैं कि जैसे कंप्यूटर का कोई बटन की प्रेस की जाए तो जो आप सोच रहे होते हैं उसका जवाब बिल्कुल वही निकलता है। अपने नेगेटिव रिएक्शंस को पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस में बदलने का एक और तरीका ये भी है कि आज से ये तय कर लें कि आपने थोड़ा सा वक्त अपने लिए गुजारना है और ख़ुद को समझने की कोशिश की है। बहुत हो चुका, आप पूरी दुनिया को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आपके करीब आपसे ज़्यादा कोई नहीं है। लिहाजा आपने अपने आप को समझने की कोशिश करनी है और ज़रा पीछे मुड़ के देखना है कि आपने किन किन मौक़ों पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए थे और इनके रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते थे। थोड़ा सा अपने आप को अपने से बाहर निकाल के अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करके देखना है। जैसे दूसरों को बाहर से आप देखते हैं, उनके तमाम नकाइस और तमाम चीज़ें आपके सामने आती हैं, इसी तरह अपने आप को भी वो देखना। रद्द-ए-अमल को अमल में बदलने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने इन जज्बात पे पहरा दें और ये तस्लीम करें कि आपके अक्सर रिएक्शंस की वजह आपका गुस्सा, आपकी नफ़रत, आपकी खुद पसंदी, आपकी खुदगर्जी और यहाँ तक कि आपका लालच था। लेकिन अपने आप को एक बात का ख्याल रखें कि एहसास गुनाह में मुब्तला ना करें। इस पे ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, इस हद तक शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि यू स्टार्ट किलिंग योरसेल्फ, कि अपने आप से ही आपको नफ़रत हो जाए। बस आपने करना ये है कि अपने इन जज्बात को तस्लीम करना है, अपने इन रिएक्शंस को तस्लीम करना है और इस पर ज़ोरदार कहकहा लगाना है। और यकीन माने आपके ये जज्बात, ये खुदगर्जी, ये नफ़रत, ये खुद पसंदी, ये लालच इतने छोटे हैं और इतने बुज़दिल हैं कि आपके एक कहकहे से डर के भाग जाएंगे और दोबारा आपके अंदर का रुख भी नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम रद्द-ए-अमल को अमल में या क्रिएटिव रिस्पांस में बदलने के सदियों से आजमूदा तरीक़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।